हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ केतकी देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स चैप्टर की 3 थ्योरम्स देखने वाले हैं, विच इज़ थ्योरम 6.7, 6.8 एंड 6.9। हमारे लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 तक सॉल्व किया था। ओके उसके आगे का ये पार्ट है, विच इज़ थ्योरम 6.7, 6.8 एंड 6.9। ओके एंड सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। ओके सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो एक्सरसाइज 6.4 का, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ओके सो लेट अस सी थ्योरम 6.7 क्या है। ओके सो इसमें बोला है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. सो बेसिकली हमें बोला है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड उसका जो राइट एंगल है उससे हमने उसकी हाइपोटेन्यूज, उस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो दो पार्ट में ट्रायंगल डिवाइड हुआ है ना, तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये इस एंटायर ट्रायंगल के सिमिलर रहेंगे। लाइक ट्रायंगल ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी। ओके मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर रहेंगे और ये दोनों ट्रायंगल सेपरेटली भी एंटायर ट्रायंगल को सिमिलर रहेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हो जाती है हमारे पास। पहली ये कि ट्रायंगल ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, मतलब ये दोनों अलग अलग, ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर रहेंगे। दूसरा पॉइंट, दिस ट्रायंगल, ये जो फर्स्ट पार्ट है इस ट्रायंगल का, दैट विल बी सिमिलर टू द एंटायर ट्रायंगल विच इज ट्रायंगल ए बी सी। एंड थर्ड पार्ट है कि ये जो दूसरा पार्ट है, ओके थर्ड पार्ट इज दैट कि ये जो दूसरा पार्ट है विच इज ट्रायंगल बी सी डी, इट इज सिमिलर, इट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ओके सो इस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट ये एक थ्योरम के फॉर्म में हमें एनसीईआरटी में दी हुई है। ओके सो इसका प्रूफ हम नहीं देखेंगे। ओके नाउ लेट अस मूव ऑन टू थ्योरम 6.8। ओके बट इस थ्योरम को हम, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस थ्योरम को हम जो है दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। ओके सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 6.8। इसको आप बोल सकते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम है। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ हमें यहाँ देखना है। आज तक हमने पाइथागोरस थ्योरम इतनी बार पढ़ी है, बट उसका प्रूफ आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ओके इस थ्योरम 6.8 में तो बोला है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आई होप पता होगी। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है दिस वन, तो इसमें ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके सो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें उसकी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द स्क्वायर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स विच इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है तो अब इस पाइथागोरस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ओके एंड इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम हमारी थ्योरम 6.7 इसमें यूज़ करेंगे एंड उससे हम इसे प्रूव करेंगे। ओके सो बेसिकली हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, विच इज़ हमने इस राइट एंगल से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके हाइपोटेन्यूज पे, ओके विच इज़ सी डी। सो सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। ओके तो अब थ्योरम 6.7 से हम क्या बोल सकते हैं, थ्योरम 6.7 में भी यही था कि अगर राइट एंगल से हमने हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ट्रायंगल ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, ये या फिर ट्रायंगल ए सी डी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और नहीं एंड है, मतलब ये तीनों कंडीशंस मीट करता है। ओके सो ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ओके सो हमने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे यूज़ की है, हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिया है विच इज ट्रायंगल बी सी डी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम थ्योरम 6.7। ओके सो अगेन आई हैव रिटन ओवर योर थ्योरम 6.7, बट आपको एंटायर स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में। ओके यू कैन नॉट जस्ट राइट थ्योरम 6.7 बिकॉज जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता नहीं होगा व्हाट थ्योरम 6.7 इज। ओके सो let us move on. So since triangle BCD is similar to triangle ABC, therefore we can say that by sides proportionality, sides will be proportional, so therefore we can say that BD upon BC is equal to BC upon AB. इसका base upon इसका hypotenuse is equal to
इसका बेस अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज. सो बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड सॉल्व करेंगे. सो दिस इज हाउ वी गॉट बी डी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर. ओके, नाउ सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल था विच वॉज ट्रायंगल ए सी डी. ओके, आई विल जस्ट शो यू. So similarly our triangle ACD will be similar to triangle ABC. So since these two triangles are similar, okay, from theorem 6.7 again, we can say that iska perpendicular upon iska hypotenuse will be equal to, again इसमें भी हम वही यूज़ करेंगे. ओके, सो जैसे हमने इसमें लिखा था BD अपॉन BC इक्वल टू BC अपॉन AB, सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए भी हम वही यूज़ करेंगे. सो व्हाट वी विल यूज़, ट्रायंगल ACD में हम क्या यूज़ करेंगे, इसका बेस विच इज़ AD अपॉन AC, इसका हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू इसका बेस. अब हम इसका बेस ये वाला कंसिडर कर रहे हैं. अभी तक हम इसको, जब हमने ट्रायंगल BCD लिया था तब हम बेस ये कंसिडर कर रहे थे. नाउ वी कैन कंसिडर दिस एज बेस, एनीथिंग कैन बी टेकन एज बेस. ओके, सो अब हम इसमें इसका बेस ये लेंगे विच इज AC अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज विच इज AB. ओके, so see AD upon AC equal to AC upon AB. Now again we will cross multiply this. So AD into AB equal to AC square. Okay, so now let us give this as equation number 1 and this as equation number 2. Okay, so if we add these both equations, then we get it as BD into AB. Okay, so we get BD into AB प्लस AD इंटू AB इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया. अब हम इसमें से AB कॉमन लेंगे, ये AB टर्म और ये AB टर्म हमने कॉमन लिया. सो वी गेट ब्रैकेट में BD प्लस AD इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. सो इफ़ वी ऐड BD एंड AD व्हाट वी गेट AB. कैसे, बिकॉज हमारा जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो BD और AD और AD इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या लेंथ मिलती है, AB. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन BD प्लस AD एज AB. सो देयरफॉर AB इंटू AB is AB square, so AB square is equals to BC square plus AC square, and this is what we had to prove. Okay, यही हमें प्रूव करना था. हमारी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गई. Okay, now let us move on to theorem 6.9. Okay, so this is our theorem 6.9, which says that in a triangle, if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides, then the angle opposite the first side is a right angle. Okay, so basically इसमें हमें बोला है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम, मतलब ये हमें पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम है, बट इसमें हमें जस्ट ऐसे बोला है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, ओके, इसमें बोला नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही होती है, बट इसमें ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है. ओके, सो कोई भी एक बेसिक सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में अगर उसकी कोई भी एक साइड है, ओके, इसमें हाइपोटेन्यूज ऐसा मेंशन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया है. ओके, बोला है कोई भी एक साइड है, उसका अगर स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दोनों साइड का स्क्वायर का सम, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो जो हमारी फर्स्ट साइड थी वो फर्स्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होगा दैट एंगल शुड बी 90 डिग्री. ऐसा इन्होंने इसमें बोला. ओके, सो नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. ओके, सो बेसिकली हमने एक बेसिक सा ट्रायंगल बनाया हुआ है. इसको 90 डिग्री भी कंसिडर नहीं किया है. सी को एक नॉर्मल सी लाइन ली है, 90 डिग्री लग भी नहीं रहा. ओके, सो अब हमें दिया हुआ है दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. ओके, आप या तो बोल सकते हैं ये गिवन है और हमें प्रूफ करना है दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से दैट कि इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देन वी शुड गेट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. बोथ केसेस इज सेम. ओके, सो फॉर दिस वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन. सो हमने एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर किया. ओके, हमने एक ट्रायंगल लिया विच इज ट्रायंगल PQR विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, बट ये ट्रायंगल हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है ताकि AC और PR इन दोनों की जो लेंथ है दैट शुड बी सेम, दिस लेंथ इज सेम, एंड
जो BC और RQ है और QR है, इन दोनों की लेंथ सेम रहे. ओके, ये एंगल 90 डिग्री ड्रॉ किया है हमने, बट ये एंगल 90 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है. लाइक अभी तक तो नहीं है. ओके, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो बेसिकली हमने एक ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी दो साइड्स, इस ट्रायंगल की दो साइड्स, लाइक ट्रायंगल ABC की दो साइड्स AC एंड BC, दे आर इक्वल टू PR एंड QR. ओके, ये दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन. ओके, एंड इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया. ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल PQR वी कैन से दैट, अब हमने तो ये ट्रायंगल खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम इसको बता सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ये हम लिख सकते हैं बिकॉज हमने ये ट्रायंगल खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, और ये ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर सिंस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये इसका रीज़न है, एंगल R 90 डिग्री है तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगा, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. ओके, नाउ PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब PR दैट इज इक्वल टू AC, तो हमने PR को AC से रिप्लेस किया यहाँ पे, और QR जो यहाँ पे लिखा है प्लस QR स्क्वायर दैट इज इक्वल टू BC, तो हमने यहाँ पे QR को BC से रिप्लेस किया. सो देयरफॉर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आई हैव रिटन ओवर हियर. ओके, नाउ बट हमें गिवन है दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. मैंने बोला था ना कि इफ दिस इज गिवन देन वी हैव टू प्रूव दैट एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. सो ये हमें गिवन है यहाँ पे, this part. Okay, so that's why we have written over here that it is given that AB square is equal to AC square plus BC square. So if this is the condition, then RHS जो है इन दोनों equations का that is same. So if RHS of these two equations is same, then we can say that LHS of these two equations will also be same. Therefore we can say that PQ square is equal to AB square. अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, so we get PQ is equal to AB. अब इसको second equation नाम दिया. Okay, now from first and second equation we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruency rule. Yes, we can say that because AC is equal to PR, AC is equal to PR, BC is equal to QR, and अभी हमने जो प्रूफ किया यहाँ पे PQ equal to AB. सो PQ इक्वल टू AB. तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल आ गई. सो बाय SSS congruency rule we can say that these two triangles are congruent. Yes, we can say that. So since these two triangles are congruent, therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR. So since these two triangles are congruent by CPCT, we can say that angle R will be equal to angle C. This angle, corresponding angles will be equal. So therefore angle R is equal to angle C. But angle R की वैल्यू तो 90 है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और एंगल R की वैल्यू 90 डिग्री है, so therefore we can say that angle C is equal to 90 degree as well. And hence we have proved that angle C is equal to 90 degree if AB square is equal to AC square plus BC square. Okay, so guys, here we have completed our 3 theorems in today's video. Next video mein we will be solving some of the examples based on these theorems. Okay, and वो example solve करने के बाद we are just left with one more exercise, which is exercise 6.5. वो भी थोड़ी बड़ी है, so we will divide it into 2 parts and then हमारा triangles chapter ख़त्म हो जाएगा. So basically I guess 3 वीडियोस के आसपास में ये जो चैप्टर है हमारा ट्रायंगल्स चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी इश्यूज़ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड अगर किसी पुराने चैप्टर को से लेकर अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. ओके, जो चैप्टर्स मैंने कवर अप किए हैं उन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड. ओके, सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ़ यू लाइक this video, please like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.